तो बताइए, पिछला वाला रन कराए थे जो बताए थे क्वेश्चन? हाँ जी, प्रीवियस वाला आप लोगों ने रन कराया? यस सर, रन तो करेंगे। रन कर गया? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए उस। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो, कोई क्वेश्चन वोश्चन है आपके दिमाग में? ये जी, आप लोग का नंबर, बहुत से बच्चों का नंबर जो है वो सम्मानजनक हमको नहीं दिख रहा है, क्यों? मतलब सर सम्मानजनक मतलब ज्यादा की कम? कौन? सचिन, तुम्हारा ही तो पहले ओल झोल लग रहा है, बातें बड़ी बड़ी करते हो क्या जी। बोल रहे? अरे सर वो सर हम कह नहीं सर, कंफ्यूजन करके मार दिए सर। वो एक स्पेस वाला सर और 3-4 सर कंफ्यूजन करके। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे होता है? जल्दीबाजी में कर दिया सर, नहीं क्या किए होता है सर। ऐसे। हमेशा बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों से मिलके बनता है, ऐसा थोड़ी होता है एकाएक बड़ा हो जाता है। यस सर, एक वो थ्रो में सर कंफ्यूजन होके वो सर थ्रोज कर दिए, वो हिमालय चल गया पहाड़ सर। इतना ऊंचा हुआ है तो एक ही बार में थोड़ी हो गया है, ठीक है? पहले भारत जो नहीं था वो अलग था, उसको धक्का मारते मारते, प्लेट टकराते टकराते वो ऊंचाई बढ़ा है। तो ये सब सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा? वो तो जब तक आए वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने देखा तो हमको लगा कुछ बच्चे तो बढ़िया है, ठीक है, पर एक हाईएस्ट कितना गलती। गया है मार्क्स? सर हाईएस्ट कितना गया है? हमको लग रहा है कि 56 या 58 हाईएस्ट है, यानी एक क्वेश्चन 60 आउट ऑफ 60 किसी का नहीं है। सर एक ही आदमी का हाईएस्ट है या मतलब उसके लेवल में 2-3 ना आदमी ना, है? है एक ही हाईएस्ट में चार पांच आदमी हमको लग रहा होगा। अब वो कौन बैच 1 का है कौन बैच 2 का है ये नहीं बता सकते हैं हम, ठीक है? लेकिन चलो मान लेते हैं कि 60 आउट ऑफ 60 नहीं हुआ, जो हमको कम से कम एक दो बच्चे 4 बच्चे से एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है, जो ज़्यादा क्वेरी करते हैं, पूछते हैं, जो कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। एक गलतियां तो माना भी जा सकता है कि दैट मे बी ह्यूमन मिस्टेक, माइंड मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है, पेन स्लिप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खूब पढ़ते हैं, जिनमें से सचिन एक है। सचिन इतना बात करता है, इतना तरह तरह का पूछता है, ठीक है, कि ये करना है वो करना है, लेकिन इसका तो अप टू द मार्क हमको नहीं लगा। मेरा यस तो सर, हो जाता है सर, क्या कीजिएगा सर। नहीं नहीं, कर तो कुछ नहीं सकते हैं, और बता तो सकते हैं ना, कर कहाँ हाँ सकते हैं? ये सर, ये तो है कि अगला बार ट्राई करेंगे सर बेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम सर क्वेश्चन ऐसे देखने में सर लगता है हल्का एकदम, मतलब क्या है उसी में सर घूम जाता है सर नहीं क्वेश्चन। नहीं, देखिए, हम आपके इमेजिनेशन पावर को नहीं कम कर रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं कि उसको ब्रेक कीजिए। आपका जो सोच है वो रखिए, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बहुत डिफरेंट बातें सोचना बहुत अच्छी बात है, हम उसको बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि हर बड़ी बड़ी बातें, हर डिफरेंट बातें, ठीक है, छोटी छोटी बातों से मिल के हमेशा होता है। आप छोटी बातों को इग्नोर करते हुए बड़ी बातों की तरफ जाइएगा तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा फिर, यस सर। ठीक है। तो आपको सर एक्साइटेड हो गए थे क्वेश्चन देख के सर, हम एक्साइटेड हो गए तो वही एक्साइटमेंट में सर चल आप गया सर वो अब वैसा। एक्साइटेड मत होइए, पढ़िए, ठीक है।
तो ये सब थोड़ा थोड़ा था जो हम देखें। तो टाइम बाकी लेना ठीक चाहिए है, जो बच्चे रेगुलर रहते हैं उनसे ज़्यादा हमको उम्मीद रहता है, ठीक है, जो एकदम थ्रू आउट क्लास करते हैं उनसे ज़्यादा हम उम्मीद रखते हैं, ठीक है। अब जो बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, हम उनको जान ही रहे हैं, एक क्लास आ रहे हैं 4 क्लास नहीं आ रहे हैं, हमको भी नहीं पता है, ठीक है, तो उनसे हमारा उम्मीद भी उतना नहीं बंधा हुआ रहता है, लेकिन हमारा कोशिश तो यही रहता है कि सब बच्चा अच्छा करे। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या लोचा हो गया है? सर वाइवा का क्या रिजल्ट है, उसमें अच्छा है कि नहीं सर? हम्म? वाइवा में वाइवा तो वाइवा तो ठीक ही होगा। वाइवा में अगर सही जवाब दिए होंगे तो ठीक होगा। देखिए वाइवा में हम बहुत चीज़ देखें हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल देखें, टू द पॉइंट देखें, फराटेदार देखें, एक सुर में बोल देना, ठीक है, गलत करके सही किए हैं वो भी सब देख रहे थे, सब मार्किंग हम उसी आधार पे किए हैं। मतलब वे ऑफ लैंग्वेज सर आप देख रहे थे कि कैसे हम लोग आंसर दे रहे हैं। ये भी है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि कितना बोलें, अगर सही भी बोल दिए तो कितना सही बोलें, क्या कोई पॉइंट छोड़ दिए जो आप नहीं बोलें, ये सब भी हम देखें। अगर 4-5 पॉइंट है, 4 पॉइंट बोले, 1 पॉइंट नहीं बोले, ठीक है, तो वो भी देखा गया, क्योंकि वो भी पॉइंट अहम था जो बोलना चाहिए था आपको। बाकी अगर जो सब एकदम टू द पॉइंट बोला होगा उसको नंबर मिला होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका हो गया था। कहाँ तक हम लोग किए थे लास्ट? हेलो, लास्ट कहाँ तक किए थे? प्रोग्राम बताए थे? आवाज़ हाँ आ सर, रही आप है? मिक्स सर हम बताए थे वो अ, 3 लूप का प्रोग्राम था, वो मिक्स में नंबर आ रहा था। हम्म। ठीक है, तो उससे तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि मल्टी थ्रेडिंग का पावर आपको समझ में आ गया उस प्रोग्राम से, कि व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है ना? एक मिनट बस, गिव मी 1 मिनट। अच्छा, थ्रेडिंग जो पढ़ाए थे, आप लोगों को थ्रेडिंग पढ़ाए थे, याद है? ये सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाए थे, याद है? यस सर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर एक से ज़्यादा एक्सेप्शन जनरेट हो एट ए टाइम, तो कैसे हैंडल करेंगे? मैनी कैच ब्लॉक के साथ। गुड, सर ठीक। सारे एक्सेप्शन कहाँ जनरेट होंगे? ट्राई में, यस सर। ठीक। तो ट्राई में मान लीजिए कि पहला जो एक्सेप्शन आया, ठीक है, वो पहला कैच के द्वारा रिसीव किया गया या किसी भी कैच के द्वारा, तो एक बार अगर ट्राई से वो जंप करके कैच में चला गया पहले एक्सेप्शन के लिए, तो फिर दूसरे एक्सेप्शन के लिए वो कैसे आएगा ट्राई में? थी लूप चला के सर, और आए 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 लूप। कैच को लूप के अंदर रख के और फिर से उसको पॉइंट कर दे ऊपर की तरफ। क्या कह रहे हैं?
क्या कोई दूसरा नया मेथड होगा सर ऐसा करने के लिए, हो सकता है सर? हम लोग को करना है लाइफ साइकिल। चलिए ठीक है, पहले आते हैं हम लोग, वो वाला दिमाग में आ गया है। वो किसी बच्चे का ही क्वेश्चन था, किसका याद नहीं आ रहा है। हमने सोचा कि आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे इस पे। जैसे आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि मान लीजिए कि आप ट्राई ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग रूपरेखा को समझते हैं कि क्या दिक्कत हमारे साथ हो रहा है। मान लीजिए ट्राई में आप दो काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ये ले लिए और एक स्ट्रिंग ले लीजिए और एस ले लीजिए, ठीक। और हम यहाँ पे SOPLN डाल रहे हैं और हम यहाँ पे SOPLN N5 को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। एक्सेप्शन है और SOPLN लेना चाह रहे हैं और यहाँ पे S.char80 चौथे पोजीशन को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। यहाँ भी एक्सेप्शन है। यस यस बोलोगे? यस सर, यस सर। यस सर। आपके मुताबिक कि दो कैच दे देंगे, पहला एरे से रिलेटेड है तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। और इसमें कुछ भी आप SOPLN whatever जो भी है, आप E.get मैसेज या जो भी आपने किया, गेट मैसेज पता है। और दूसरा यस आपने सर। कैच दे दिया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। और इसमें भी आपने E.get मैसेज कुछ ऐसा दे दिया, ठीक। अब दिक्कत कहाँ है? आपका बिल्कुल यही है, मल्टीपल कैच हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हम मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। लेकिन मल्टीपल एक्सेप्शन को कब हैंडल कर लें? जब वो 1 by 1 आए तब, यानी पहली बार में कुछ और आ जाए, दूसरी बार रन में कुछ और आ जाए, तब के लिए है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों लाइन में एक्सेप्शन है, लेकिन पहला लाइन एरे वाला में एक्सेप्शन है तो किस में चला गया? एरे इंडेक्स। तो कंट्रोल जो यहाँ से जंप करके जब इस कैच में आ गया तो वो दोबारा ट्राई में बैक नहीं हो सकता है। तो जब ट्राई में बैक नहीं हो सकता है तो सिर्फ तो एक ही कनो दिखा के रह जाएगा, इसका तो एक्सेप्शन वो पकड़ा ही नहीं, जबकि है यहाँ भी एक्सेप्शन। यस सर। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? इसको हम लोग हैंडल करेंगे ट्राई ब्लॉक, ठीक है। आई थिंक इसको प्रैक्टिकली समझा दे तो ज़्यादा रहेगा, सहूलियत है ना। यस सर। मैं जो बता रहा हूँ सबको दिमाग में समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। हमको मल्टीपल एक्सेप्शन को एट ए टाइम हैंडल करना है। ठीक है।
कुछ भी ले लेते हैं, MM टेस्ट ले लेते हैं। ये जो एरे का तरीका है, डायरेक्ट डिक्लेरेशन, डायरेक्ट असाइनमेंट, ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। और यहाँ पे n5 इंडेक्स दे रहे हैं, जो कि नहीं है। और यहाँ पे s.char80 कर दे रहे हैं, 4 पोजीशन, जो कि यहाँ भी नहीं है। दोनों एक्सेप्शन है। अभी क्या कर रहे हैं हम, एक काम कर रहे हैं इसमें, ये तो सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। अभी एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन हैंडल के लिए हम क्या करते हैं कि ट्राई में डाल देते हैं इसको। ये सबको ट्राई में डाल दिए, इस दोनों लाइन को ट्राई में डाल दिए, एक्सेप्शन है यहाँ पे, और आपके मुताबिक 2 कैच लगा देंगे, ठीक है। देखिए दिक्कत क्या है, पहले वो समझा देते हैं, फिर सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक, एक दूसरा कैच लगा देते हैं। ठीक है, इसमें मैसेज के साथ नहीं किए हैं, इसमें मैसेज के साथ किए हैं, क्योंकि एरे के केस में सिर्फ बैड इंडेक्स पोजीशन दे देता है, मैसेज नहीं देता है, इसलिए लगा दिए हैं। स्ट्रिंग के केस में बैड इंडेक्स पोजीशन और मैसेज दोनों देता है, इसलिए इसमें हमने मैसेज ऐड नहीं किया है, ठीक है। इस प्रोग्राम में 2 एक्सेप्शन है, लेकिन काम सिर्फ पहला वाला के लिए करेगा। जैसे कंट्रोल एस कर लिए, ठीक है, और इसमें हम mmtest.java, कहाँ सेव हो रहा सर है? फाइल गलत है सर। हाँ? नहीं सर, हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जावा टेस्ट करेंगे तो सिर्फ एक इंडेक्स हमको गड़बड़ वाला बता दिया, पहला वाला, जबकि एरर तो दोनों में है ना। तो ये पहला वाला बता दिया बैड इंडेक्स, मतलब 5वां आप दे रहे हैं वो बैड इंडेक्स है, तो ये जनरेट हो गया। इसका कहाँ बताया? तो इसका मतलब है कि मल्टीपल एक्सेप्शन तो हैंडल, हेलो, नहीं हो रहा है कर यहाँ रहा पे। हो रहा है, नहीं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। ये तरीका कह रहा है कि मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल होगा इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन 1 बाई 1 होगा। मतलब कभी एरे का आए तो कभी स्ट्रिंग का आए, तब ये सही है। लेकिन एट ए टाइम दोनों जनरेट हो जाए, तीनों जनरेट हो जाए, ठीक है, तो ये तरीका सही नहीं है। तो फिर करेंगे कैसे? हमको दोनों को करना है, ठीक है। तो कहता है कि आप एक काम कीजिए, ट्राई में अगर आपको मल्टीपल लगता है ना कि मल्टीपल है, तो ट्राई के अंदर ट्राई डालते चले जाइए। सर कैसे?
तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और ट्राई डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें हम डाल देते हैं किसको, सिस्टम डॉट ये वाला को, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई बंद कर देते हैं और इसका कैच ये वाला जो है उठा के डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। और ये वाला ट्राई जैसे था वैसे ही रहने देते हैं। तो अब क्या होगा, ध्यान से दीजिए। जब पहले ट्राई में घुसेगा तो वो पहले अपने अंदर वाला, चूंकि सबसे पहले तो इनर ट्राई उसको मिल जाएगा, तो पहले इसको ऑब्जर्व करने लगेगा, समझ गए। और इसको ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ एक्सेप्शन आएगा, इसको हैंडल कर लेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इस लाइन पे आएगा, इसमें भी एक्सेप्शन है तो इस ट्राई का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ भी एक्सेप्शन आएगा तो ये इसके कैच के पास दे देगा। अब इस केस में हमारे पास दोनों आ जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रही बात? यस सर। तो पहले ऊपर वाला एक्सेप्शन जनरेट होगा, उसके बाद नीचे वाला। अब देखिए दोनों आ गया, आ गया। यस सर। पहला मैं कह दिया बैड इंडेक्स पोजीशन 5 है, दूसरा में कह रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 4। आप जो 4 पोजीशन दे रहे हैं ये तो स्ट्रिंग में है नहीं, 0 1 2 3 तक ही है, चौथा कहाँ से आएगा। तो ये एक तरीका हो गया जिसके द्वारा आप मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में, ठीक है। आप चाहते हैं कि हर एक्सेप्शन इसमें हैंडल हो, तो वैसे केस में आपको क्या करना होगा, ठीक है, नेस्टिंग ऑफ ट्राई का इस्तेमाल करना होगा। तो 2-3 एक्सेप्शन और दे देंगे तो हमको 2-3 ट्राई और लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको नेस्टिंग ऑफ वो अलाउड है, इसको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक। ठीक है। इसके पहले वाला जो तरीका बताए थे वो गलत नहीं था, उसको मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं, जब एक ही प्रोग्राम, ठीक है, अपने हर रन टाइम पे अलग अलग एक्सेप्शन जनरेट करे और उसके लिए कैच डिफाइन किया गया है, तब वो सही है। अगर एक ही समय पे एक से ज्यादा एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है और उसको हमको हैंडल करना है, तो हमें नेस्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है, एरे में यहाँ जो इंट एन लेकर सर जो ये डाटा दे दिए उसी में पहले में, और एक और रहता है तरीका जिसमें इंट एन इक्वल टू न्यू इंट फिर उसका वैल्यू देते हैं, ये दोनों में अंतर क्या है? नहीं, वो उसमें कहाँ देते हैं, ऐसे करते हैं। न्यू इंट वो बिग ब्रेसेस उसके सर एक वहीं पे भी इनिशियलाइज करते हैं ना, नहीं मिडिल पैरेंथेसिस देके। यहाँ पे कहाँ करते हैं, ये एक और तरीका हो सकता है ऐसे। ये तरीका भी हो सकता है, और तो कोई नहीं तरीका है। शुभम और एक तरीका और हो सकता है डायनेमिक के लिए। नहीं सर एक सर बताए थे ये डायनेमिक के लिए हो गया। नहीं एक बार भावेश, 1 मिनट में हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिए आप क्या करना है। भावेश। हाँ अरे नीरज सर बताए थे ना भाई, एक इंट एन इक्वल टू न्यू इंट करके। क्या बताया था? जो यहाँ पे न्यू इंट लिखा हुआ है ना, हमसे कुछ मत बोलो, हम किसी का क्लास नहीं सुन रहे हैं। न्यू इंट करके एक नहीं बताया था कि न्यू इंट करके फिर से करने के लिए? अरे ये फर्स्ट वाला लाइन है ना, इसके बाद यहाँ लिखेंगे।
ये जो है ना ये छोटा ब्रैकेट में इसके बाद वाला लिखते हैं वैल्यू, वो बताए थे। अरे एरे को डिक्लेयर करने के लिए सर दूसरा तरीका जो नहीं होता है वो बताया हाँ था हाँ सर। भाई, एरे ये जो स्ट्रिंग को फर्स्ट में लिखे हैं इंट एन 1 2 3 4 5 लिखे है ना, ये लाइन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैसे बताया था। बोलिए, क्लियर हो गया कि अभी भी संदेह है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। कभी कभी हो जाता है, दिमाग में पजलिंग हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और टेक्निकल चीज़ पढ़िएगा ज़्यादा तो दिमाग थोड़ा सा पजलिंग करता है, इधर उधर बात घुसने लगता है, तो उसको कंट्रोल कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक, तो ये प्रोग्राम ये हटा देते हैं जो अभी लिखें। इस प्रोग्राम का स्नैप ले लीजिए और इसको रन करा लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भैया यही एक तरीका है जिससे हम एट ए टाइम मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हमारे इस पर्टिकुलर एक प्रोग्राम में 10 तरह का एक्सेप्शन होगा, तो 10 एक्सेप्शन के लिए नॉट ट्राई कैच ऐसी में लगा देंगे, नहीं समझे? यस सर। ट्राई कैच और एक वाला को छोड़ देंगे इसी में। अरे अभी तो 2 का लिए हैं, तो 2 का लिए हैं तो एक ट्राई कैच लिए हैं एक के लिए, दूसरा वाला कोई आउटर वाला में छोड़ दिए। अगर 10 होगा तो 9 ट्राई कैच इनर बना देंगे और 10वें वाले को छोड़ देंगे ट्राई में, मेन आउटर वाले में। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ गई बात? यस सर। यस ठीक है, या आप एक और भी काम कर सकते हैं, 10 ठो प्रॉब्लम है तो एक ट्राई कैच ले लीजिए और उसके अंदर 10 ठो ट्राई इनर डाल दीजिए, ट्राई कैच इनर लगा दीजिए, और आउटर वाले कैच में कोई मत डालिए, एक्सेप्शन खाली डाल दीजिए। अगर उस 10 के अलावा कोई विचित्र टाइप का आ गया तो एक्सेप्शन में जाके हैंडल कर लेगा उसको, नहीं तो वो आपके विनर वाला हैंडल करेगा। सर, ये नहीं समझा भैया। समझ गया सर। अच्छा चलो, ये समझ गए कि 2 का एक्सेप्शन लिए तो एक, यस सर, ये तो क्लियर है। ये क्लियर है ना? तो 10 का होगा तो नोट हो ऐसा डाल के कर लोगे ना, यस सर। अब 20 का होगा तो 19 ऐसा डाल के कर लोगे ना। यस सर। ठीक है, हाँ, अब अगर तुम कहोगे कि नहीं हम ट्राई के अंदर यहाँ भी जो काम कर रहे हैं इसके अंदर भी एक्सेप्शन हो सकता है 2-3, तो फिर इस ट्राई यानी इनर ट्राई के अंदर भी इनर ट्राई डालना होगा आपको। ठीक है, हाँ। वो एक अलग पार्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे एक इस प्रोग्राम में 2 एक्सेप्शन अभी है, तो एक आउटर ट्राई दिए एक इनर ट्राई दिए। एक एक्सेप्शन को पहले मैंने इनर में रख दिया और दूसरे एक्सेप्शन को आउटर में रख दिया। मेरे इस एक प्रोग्राम में 5 एक्सेप्शन है, ठीक है, तो एक आउटर ट्राई देंगे, 4 इनर ट्राई दे देंगे पहले, और उसमें 4 एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे और 5वें को आउटर में डाल देंगे। ओके सर। ठीक है, और एक और तरीका हो सकता है कि हम जितने एक्सेप्शन है उतना इनर ट्राई कैच ब्लॉक बना दें और आउटर में जो ट्राई रखे, ठीक है, उसमें हम एक्सेप्शन को डाल दें। ठीक है, यानी हम आउटर को डमी मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे दिए गए एक्सेप्शन के अलावा कोई आ जाए तो आउटर में चला जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इसी को और एक काम करता हूँ, यहाँ एक और ट्राई कैच बना देते हैं। ठीक है, और इस कैच को उठा के यहाँ डाल देते हैं। ठीक, और एक और काम करते हैं,
यहाँ पे अब चूंकि हमारा तो एक्सेप्शन तो दोनों उसी में हैंडल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो कितने एक्सेप्शन है टोटल? 2 एक्सेप्शन। दोनों एक्सेप्शन के लिए हमने कितने इनर ब्लॉक इनर ट्राई इस्तेमाल किया? 2। ठीक है, तो आउटर का क्या रोल हो गया? तो सर आउटर का यहाँ डमी रोल हो गया। मान लीजिए 2 के अलावा कोई आ जाए तो ये ट्राई में जनरेट होगा, एक्सेप्शन हैंडल करेगा। ठीक है, अब जैसे कंट्रोल एस किए, आ रहा है, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो पहला वाला जो बताए हैं वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा वाला ये जो बता रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। इस केस में क्या किए हम, जितने सिचुएशन थे उतने ट्राई कैच लगा दिए ना? यस सर। ठीक है, मेरा काम हो गया। सर तो डमी का इसमें रोल क्या हुआ था? डमी का एग्जांपल दिखाई नहीं मतलब यूज करके। अरे बाबा, डमी का एग्जाम्पल क्या हुआ? मान लीजिए डमी में यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं है इसमें। मान लीजिए यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, अब समझ में आया डमी का रोल? यस सर। ठीक है, मान लीजिए हम कुछ ऐसा कर दिए जो मेरे पार्ट में नहीं है, आ जाए वैसा, तो उस केस में तो ये ट्राई तो काम नहीं करेगा। तो ये जो आउटर ट्राई में जो भी आ रहा है उसको हैंडल कौन कर लेगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो सुपर क्लास है। और यहाँ पे मैसेज भी क्या दे रहा है? डिवाइड बाई 0, क्योंकि आप 10 में 0 से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट गड़बड़ है। ठीक है, इस केस में डिवाइड बाई 0 दे रहा है। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। यस सर। नोट कर लिए? यस सर। पिछला वाला कर लिए थे? यस सर। यस सर। ठीक, तो ये पहला पन्ना और ये उसका दूसरा पन्ना। हो गया सर। ठीक है, तो एक ये काम का चीज था जो बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें एक चीज है, जैसे आपको जो थ्रेडिंग का हम प्रोग्राम बनाए थे, तो थ्रेडिंग के प्रोग्राम में जैसे आप क्या कर रहे थे कि 3 थ्रेड आपके पास था, ऐसे समझा रहे हैं पहले, फिर उस पे आगे टॉपिक बनाएंगे। जैसे आपके पास आपने 3 थ्रेड क्लास बनाया था, एक ए बनाया था, एक बी बनाया था और एक सी बनाया था। ए का ऑब्जेक्ट आपने क्या बना लिया था? पी। बी का ऑब्जेक्ट आपने क्या बनाया था? क्यू। याद आ रहा है ना? यस सर। और आपका जो एम टेस्ट या जो भी था उसमें आपने पी डॉट क्या किया था? स्टार्ट। क्यू डॉट स्टार्ट और आर डॉट। ठीक ठीक, तो इसमें तो लूप आपने किसका चलाया था? आई का। इसमें जो लूप आप चलाया था जे का। इसमें लूप आप चलाया था के का। सीक्वेंस कैसे आ रहा था आउटपुट का? क्या आई पहले आ रहा था? कभी आई पहले, के फिर जे, कभी के पहले, आई फिर जे, कैसे भी आ जा रहा था सीक्वेंस। यस सर। ठीक है, मिक्स होके आ रहा था, लेकिन सीक्वेंस तो कैसे भी था। तो इसका मतलब कि ये जो तीनों स्टार्ट जो हम कर रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी कि पी के पहले क्यू होगा, क्यू के पहले आर होगा, या क्यू पहले होगा, पी पहले होगा, उसके बाद लास्ट में आर होगा, ये आर, ये कौन डिफाइन कर रहा है? आप ये प्रायोरिटी डिफाइन करने के लिए किसको छोड़ दिए हैं? आप जावा को छोड़ दिए। ठीक है कि भैया ये प्रायोरिटी तुम अपने मर्जी से डिफाइन करो, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है।
हमको ये मिक्सिंग तो करना है लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार करना है। हम चाहते हैं कि इसकी प्रायोरिटी पहले हो। हाँ 2 मिनट। इसकी प्रायोरिटी पहले हो, इसकी प्रायोरिटी बाद में हो, ठीक है। इसकी तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है थ्रेड को लेके। एक है सेट प्रायोरिटी, पढ़ के आइएगा। और दूसरा है गेट प्रायोरिटी, थ्रेड का है। ठीक है, ये 2 मेथड है। यानी आप चाहते हैं कि नहीं प्रायोरिटी हम सेट करें, वही उसी अनुसार वो स्टार्ट करे, ठीक है। स्टार्टिंग वैसे हो, बाद में वो जैसे करना है करे, स्टार्टिंग वैसे हो, अपने मर्जी से प्रायोरिटी नहीं डिफाइन करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट प्रायोरिटी। और किसी का प्रायोरिटी जानना हो तो क्या करेंगे, गेट प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी यहां 3 तरह का आपको मिलेगा, सिर्फ 3 ही तरह का कर सकते हैं। एक है मीन प्रायोरिटी, एक है नॉर्म प्रायोरिटी, और एक है मैक्स प्रायोरिटी। सब पढ़िएगा, मिलेगा आपको, ठीक है। मीन का वैल्यू 1 है, नॉर्म का 5 है, मैक्स का 10 है, ठीक। तो सर हम 3 ही थ्रेड बनाएंगे, प्रायोरिटी 3 तरह का देने का मतलब 3 ही थ्रेड बनेगा। कहता है नहीं, आप 50 थ्रेड बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप 3 थ्रेड को, मान लीजिए आपके पास 5 थ्रेड है, ठीक है। तो आप 3 थ्रेड में जो भी आपने मैक्स मीन नॉर्म करना है वो कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने ए को बनाया मैक्स, बी को बनाया नॉर्म, और सी को बनाया मीन, ठीक। अब आपके पास डी आया, सर डी को हमको हाईएस्ट रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका गेट करेंगे, इसका क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे, अब +1 कर देंगे, तो इसके ऊपर हो जाएगा ना, क्योंकि इसका गेट करेंगे तो 10 आएगा, अब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो डी कहां चला जाएगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा कंफ्यूज करेगा। अरे 3 का डिफाइन कर दिए, मैक्स नॉर्म मीन। एक